हरे कृष्ण। ओम श्री गणेशाय नमः। हर साल भादो महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का और बहुला चौथ का व्रत रखा जाता है और इस चतुर्थी को हेरंब चतुर्थी भी कहते हैं। भादो महीने की चौथ साल भर की सबसे बड़ी चौथ में से एक मानी जाती है। इस दिन सभी माताएं अपने संतान की सुरक्षा, उनकी दीर्घायु की कामना से व्रत रखती हैं, तो वहीं संतानहीन महिलाएं भी इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से रखती हैं। इस दिन महिलाएं गाय और उनके बछड़े के अलावा भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान श्री कृष्ण और भगवान कार्तिकेय जी आदि की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करती हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजन करने से संतान, संपत्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बहुला चतुर्थी के व्रत में गाय के दूध से बनी किसी भी चीज का सेवन करने की मनाही होती है। इस दिन गाय के दूध की जगह पर भैंस के दूध का और दूध से बनी चीजों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं इस साल बहुला चौथ का और संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। और क्योंकि बहुला चौथ के व्रत में गोधूली मुहूर्त में विशेष पूजा आराधना की जाती है, तो गोधूली मुहूर्त क्या रहेगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस दिन सभी कथाएं भी आप हमारे चैनल पर सुन सकें। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 8:41 से, जिसकी समाप्ति अगले दिन 13 अगस्त बुधवार को सुबह 6:35 पर होगी। ऐसे में इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत और बहुला चौथ का व्रत 12 अगस्त दिन मंगलवार को रहेगा और वहीं इसी दिन कजरी तीज का व्रत भी रखा जाएगा। इस बार संकष्टी चतुर्थी के दिन भद्रा भी रहने वाली है और भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। और भद्रा सुबह 8:40 तक रहेगी। तो सुबह की पूजा आप चाहे भद्रा की समाप्ति के बाद ही करें, क्योंकि भद्रा के समय कोई भी शुभ काम करने की मनाही होती है। मंगलवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:06 पर, सूर्यास्त शाम 6:57 पर, चंद्रोदय होगा रात 9:06 पर। तो रात को इस समय के बाद से आप चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। और इस बार राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। इसके अलावा सुकर्मा योग बन रहा है, जो कि शाम 6:54 तक रहेगा। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त रहने वाला है अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर 12:06 से 12:57 तक रहेगा। और बहुला चौथ की पूजा के लिए गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:03 से 7:25 तक। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण शेर के रूप में बहुला गाय के सामने प्रकट हुए। बहुला गाय ने जब अपने समक्ष शेर को खड़े देखा तो वह अपने प्राण त्यागने को तैयार थी, लेकिन उसने शेर से अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाने की अनुमति मांगी और कहा कि इसके बाद वह स्वयं शेर के भोजन का निवाला बन जाएगी। जब शेर ने गाय का बछड़े के प्रति ऐसा प्रेम देखा तो उसने बहुला गाय को छोड़ दिया। वचन के अनुसार गाय ने अपना काम पूरा किया और शेर के सामने आ गई। तब भगवान कृष्ण बहुला की धर्मपरायणता और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुला को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में जो भी उसकी पूजा करेगा उसकी संतान हमेशा खुश और स्वस्थ रहेगी। इसलिए आज के दिन गाय और बछड़े की विशेष पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने वाली महिलाओं को या बहुला चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को पूरा दिन व्रत रखना चाहिए। निराहार, निर्जल या फलाहार जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार व्रत रखें और शाम को विधि विधान से पूजा करके कथा श्रवण करने के बाद आप भगवान गणेश को लड्डू, मोदक, दूर्वा, पान, सुपारी, इलायची का भोग लगाकर, तो वहीं गाय को और बछड़े को हरा चारा खिलाकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा की पूजा करके, चंद्र दर्शन करके ही व्रत पूर्ण होता है, तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आप फलाहार ग्रहण करें। इस व्रत में अन्न ग्रहण करने की मनाही होती है। अगर आसमान में बारिश हो, बादल हो, चंद्रमा दर्शन ना कर पाए तो आप
मानसिक रूप से चंद्र देवता का ध्यान करके या चंद्र यंत्र को भी अर्घ देकर व्रत खोल सकती हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।